बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जीके के क्वेश्चन देखेंगे लेकिन आईबीए के पर्सपेक्टिव से। जो भी आईबीए ने अभी तक 17 तारीख से 22 तारीख तक जो भी टेस्ट ली है ना, उनमें से एक ब्रॉडर स्केच हमारे जहन में बन गया है कि ये एरियाज टच कर रहे हैं। ठीक है, आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आईबीए के 100 क्वेश्चंस हैं ना, वहाँ से जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने कंसाइज करके बनाए हैं। ये वीडियो ज़रूर देखिए, ये वीडियो थोड़ी एक्सप्लेनेशन में होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन बताकर आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो पूरी देखें, अगर आपको नहीं आए तो वीडियो यहाँ पर ही छोड़ दें। ठीक है, तो आइए चलिए आज के इम्पोर्टेंट और कंसाइज आईबीए के पर्सपेक्टिव से जीके के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द टोटल टेन्योर ऑफ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब कल वाली टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है। ठीक है, कल जो आईबीए ने टेस्ट ली है तो उसका सही जवाब था इंग्लिश एंड फ्रेंच। आज उसके मुतालिक, क्योंकि दूसरी टेस्ट में सवाल आ सकते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट के टेस्ट अभी रहते हैं, तो इस वजह से मैंने क्या किया है, कुछ एरिया सेलेक्ट करके उनसे मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 9 ईयर्स। जो भी जज होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, उसका जो टोटल टेन्योर होता है वो 9 साल होता है, वो 9 साल जज रह सकता है। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज इन्फोर्स्ड ऑन। कल वाली टेस्ट में सवाल आया था कि हमारा 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा है। इट मीन्स वो किस नंबर पर है, कितने कॉन्स्टिट्यूशन पहले एब्रोगेट हो गए हैं फिर ये बना है, तो वो था तीसरा। तो इस क्वेश्चन में उसके मुतालिक एक क्वेश्चन उठाया है मैंने, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 14 अगस्त 1973। 14 अगस्त 1973 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, और हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था 23 मार्च 1973 को। हमारा दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया था 8 जून 1962 को। अगला क्वेश्चन है FATF वाज फॉर्म्ड इन। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये कल वाली टेस्ट में सवाल आया था कि FATF का काम क्या है, वो कौन सा काम करती है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो FATF वाज फॉर्म्ड इन, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1989। FATF 1989 को फॉर्म हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है, ऐसे क्योंकि पिछले क्वेश्चंस को रिलेट करके मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, क्योंकि आगे बहुत सारी टेस्ट रहती हैं, इंटरमीडिएट की, मैट्रिक की या ग्रेजुएशन की भी कुछ रह रही हैं। इस वजह से हमें उनकी साइकोलॉजी समझनी होगी कि वो किन किन एरियाज़ को टच कर रहे हैं और इन एरिया से दे सकते हैं। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज़ वाज स्टार्टेड इन। नोबेल प्राइज़ मिलना कब स्टार्ट हुए थे। अब पिछले 2-3 टेस्ट में नोबेल प्राइज़ का सवाल आ गया है कि एक में पूछा है बंदे का नाम बताकर नोबेल प्राइज़ विनर कहाँ से ताल्लुक़ है उसका, दूसरे में पूछा है कि किसको मिला था। अब हम देख लेते हैं वो असल में मिलना स्टार्ट कब हुआ था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1901। ये क्वेश्चन मैंने कल वाली टेस्ट से उठाया है। देखिए कैसे वो पढ़े लिखे आदमी को भी कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, जिसका नहीं पढ़ा हुआ वो तो खैर तुक्का लगा देगा, लेकिन पढ़ा लिखा है जिसका पढ़ा हुआ है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फर्स्ट मैन वो ट्रेवल्ड इन स्पेस वाज। पहला बंदा कौन था जो स्पेस में ट्रेवल, जिसने स्पेस में ट्रेवल किया। ठीक है, देखिए उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए पहला ऑप्शन ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग दिया है। ठीक है, बेसिकली क्या है ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहले गए थे, स्पेस पर कोई और गया था। ठीक है, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यूरी गागारिन। ये सबसे पहले स्पेस में गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे सबसे पहले गए थे। देखिए कैसे बंदों को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो अच्छे तरीके से तैयारी करें, अपनी क्रिटिकल एनालिसिस जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग करें। अगला हमारा क्वेश्चन है विच कंट्री लेफ्ट EU यूरोपियन यूनियन इन 2020। 2020 में किस कंट्री ने यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट किया था। कल वाली टेस्ट में सवाल आया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 27 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो 27 मेंबर्स, उसका सही ऑप्शन था ऑप्शन ए यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर्स है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यूके ने 2020 में यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट कर दिया था। ठीक है, उससे पहले उसके 28 मेंबर थे, यूके ने लेफ्ट कर दिया तो 27 हो गए, और यूरोपियन यूनियन जो बनी थी वो बनी थी 1997 में। अगला क्वेश्चन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO वाज फॉर्म्ड इन। अब कल क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन कब ज्वाइन की थी। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी हम एड्रेस करते हैं, लेकिन इसका सही जवाब देख लें। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी
2 ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था 2017 में, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर है बीजिंग में, बीजिंग जो कि चाइना का कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान बॉट गवादर फ्राम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कल क्वेश्चन आया था कि गवादर ऑफिशियली पाकिस्तान का पार्ट कब बना था, तो वो बना था 1958 में, 1958 में, जब पाकिस्तान की सबसे पहली मार्शल लॉ भी लगी थी, ठीक है। इसे चीज़ों को रिलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ओमान से ख़रीद किया था पाकिस्तान ने गवादर 1958 में। कुछ कैपिटल देख लेते हैं इन ऑप्शंस के। ईरान का कैपिटल है तेहरान, अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल, अफ़गानिस्तान जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी बोलते हैं। ओमान का कैपिटल है मस्कत, चाइना का कैपिटल है बीजिंग जहां पर SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। अगला क्वेश्चन है OIC हेडक्वार्टर्ड इन, OIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। OIC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये क्वेश्चन IBA ने 2-3 पेपर में रिपीट किया है। कहाँ पर पूछ रहे हैं कि OIC कब बनी थी, कहाँ पर पूछ रहे हैं पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बाद में मैं आपको बताता हूँ दूसरे क्वेश्चन। OIC हेडक्वार्टर्ड इन, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जिद्दा। जिद्दा केस है, जिद्दा किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के शहर जिद्दा में इसका हेडक्वार्टर है। OIC बनी थी 25 सितंबर 1969 और पाकिस्तान ने भी 1969 में ही ज्वाइन किया था। इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं 57, ठीक है। 57 जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं सारे इसके मेंबर हैं, और उसमें से 56 जो कंट्रीज़ हैं ना वो UNO के मेंबर भी हैं। एक जो कंट्री रहता है वो है फ़लस्तीन हमारा, वो UNO का मेंबर नहीं है, ठीक है। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। एक क्वेश्चन बताकर, एक MCQs बताकर उसकी जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ये मैंने आपको बताई है। आप भी तैयारी ऐसे करें, ठीक है। मज़ीद ऐसी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं वीडियोस ऐसी बना सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।